आता है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है, जो 2 जून 2014 को एक अलग राज्य, जो भारत का 29वां राज्य बनाया गया तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। इस समय तो 28 राज्य हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों को तोड़ करके वो, ठीक है, अलग कर दिया गया है, एक कर दिया गया है, ठीक। तो ये हैदराबाद। जय हिंद साथियों, मैं अंकुल राव, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि नदियों के किनारे जो प्रमुख स्थान बसे हुए हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि नदियों के किनारे स्थित प्रमुख स्थान। सबसे पहले बात करते हैं आगरा की। आगरा जो स्थान है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे, ठीक है। इसके बाद आता है कानपुर। कानपुर जो है वो आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके बाद आता है दिल्ली। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, सभी लोग जानते हैं। दिल्ली कहाँ स्थित है? दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद आता है मथुरा। मथुरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा भी कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद आप लोग अक्सर सुने होंगे लखनऊ का नाम। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे एक और शहर, प्रमुख शहर स्थित है, जौनपुर, ठीक है। जौनपुर भी किसके किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे, ठीक है। इसके बाद आता है अयोध्या। अयोध्या को कौन नहीं जानता होगा पूरे भारत में, ठीक है। अयोध्या जो है श्री राम की जन्मभूमि मानी जाती है, ठीक है। और ये बहुत प्रमुख स्थल है हिंदू धर्म में, जो है बहुत इसकी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी के किनारे, ठीक है। इसके बाद आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम जो बदल करके इस समय प्रयागराज कर दिया गया है। और प्रयागराज जो है वो गंगा यमुना का संगम है। तो यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। इसलिए यह गंगा यमुना के किनारे स्थित है। वाराणसी। वाराणसी कहाँ स्थित है? गंगा नदी के किनारे, ठीक है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ कुंभ मेला लगता है, यहाँ भी लगता हुआ, इलाहाबाद में भी कुंभ मेला लगता है, ठीक है। इसके बाद आता है उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बहुत मशहूर शहर है। और उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। इसके बाद आता है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है, जो 2 जून 2014 को एक अलग राज्य, जो भारत का 29वां राज्य बनाया गया तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। इस समय तो 28 राज्य हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों को तोड़ करके वो, ठीक है, अलग कर दिया गया है, एक कर दिया गया है, ठीक। तो ये हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। इस समय तो 28 राज्य हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों को तोड़ करके वो, ठीक है, अलग कर दिया गया है, एक कर दिया गया है, ठीक। तो ये हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है, देखिए, ये है गोरखपुर। गोरखपुर पूरे इंडिया में तो लोग जानते हैं, हालांकि विश्व में भी ये चर्चित है। गोरखपुर पूछता है परीक्षाओं में कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। खास करके गोरखपुर जो यूपी उत्तर प्रदेश के स्टेट लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं, जो यूपी गवर्नमेंट की, उसमें पूछता है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो है राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी। कोलकाता आता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। आपको इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी? हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद आता है नासिक। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है।
इसके बाद आता है जमशेदपुर। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ठीक है, क्या नाम है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। ठीक, इसके बाद आता गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, ये दोनों जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके बाद आता है सूरत। सूरत जो है वो कहाँ है, ताप्ती नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, इसके बाद आता है कटक। कटक जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो कटक में है। ठीक है, और कटक कहाँ है, उड़ीसा में। कटक किसके नदी के किनारे स्थित है, कटक महानदी, कटक महानदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये रहे आपके प्रमुख 20 शहर जो अक्सर परीक्षा में पूछते हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे, कानपुर यमुना गंगा नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, अयोध्या जानते हैं सरयू नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा यमुना का संगम है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद आता है गोरखपुर। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, इस समय इसे सीएम सिटी बोला जाता है क्योंकि यहाँ गोरखपुर के इसी सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और गोरखनाथ मंदिर भी है गोरखपुर में जो बहुत मशहूर है। अहमदाबाद साबरमती किनारे स्थित है। कोलकाता देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ कोलकाता रहना चाहिए, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे और आता है कटक महानदी के किनारे। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।